गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रिया गौड़ आपकी इंग्लिश टीचर आज आपको चैप्टर फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी पढ़ाऊँगी। ये चैप्टर खुशवंत सिंह जी ने लिखा, जो कि इंडियन राइटर, ऑथर, नॉवलिस्ट और बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट थे। उनका जन्म 1915 में तथा उनकी मृत्यु 2014 में हुई। इस चैप्टर में ऑथर, जो कि खुशवंत सिंह जी हैं, अपनी रियल लाइफ स्टोरी डिस्कस करते हैं। जैसा कि टाइटल से क्लियर है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। यहाँ लेडी जो हैं वो उनकी ग्रैंड मदर हैं और अपनी ग्रैंड मदर को पोर्ट्रे कर रहे हैं। वो इस चैप्टर के थ्रू अपनी और अपनी दादी के बीच के रिलेशनशिप को बताते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टेक्स्ट। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड लेडी, ओल्ड वुमेन। जैसे कि हर किसी की दादी होती हैं बूढ़ी, ऐसी मेरी दादी थी। और उनके चेहरे पर मैं 20 सालों से क्या देख रहा हूँ, रिंकल देख रहा हूँ। 20 साल से उनके चेहरे पर रिंकल थे। पीपल सेड, लोग तो ये कहते कि वो एक समय में बहुत यंग और प्रिटी थी और उनके हस्बैंड थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रे, जो मेरे ग्रैंडफादर, जो उनके ग्रैंडफादर थे, उनका पोर्ट्रे लगा हुआ था ड्राइंग रूम में, जिसमें उन्होंने क्या पहना हुआ था, बिग टर्बन, टर्बन मीन्स पगड़ी, और लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढीले कपड़े पहने हुए थे। और उनकी जो बियर्ड थी वो कवर्ड कर रही थी, ढक रही थी। द बेस्ट पार्ट, बहुत अधिक चेस्ट पर, मतलब बहुत लंबी दाढ़ी थी उनकी, और वो ऐसे दिखते थे जैसे कि 100 ईयर्स ओल्ड, जैसे कि वो 100 वर्ष बूढ़े हों, 100 वर्ष के हों। और ऐसा नहीं प्रतीत होता था कि उनके बच्चे या वाइफ होंगी। वो तो ऐसे लगते थे कि जैसे वो ग्रैंडफादर, जैसे बूढ़े, बहुत ज़्यादा, उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, पोते पोतियों वाले वो लगते थे। और ये विश्वास करना मेरे लिए इसलिए थोड़ा कठिन था। नेक्स्ट पैसेज में देखिए वो क्या कहते हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो कैसी थी, झुकी हुई थी। जैसे हर दादी एज होने पर कैसी हो जाती है, दादी दादा झुक जाते हैं, उनकी कमर झुक जाती है, उनकी हाइट थोड़ी कम हो जाती है, और वो थोड़ी सी फैट मोटी थी। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उनका फेस कैसा था, रिंकल पड़े हुए थे, सारे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, और वो ऐसी प्रतीत होती थी जैसे कि बहुत ही बूढ़ी हैं। और वो इतनी बूढ़ी थी कि और वो बूढ़ी क्या होंगी उससे भी ज़्यादा। शी हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, वो उसी एज में रुक गई थी जैसे हम उनको देखते आ रहे हैं। वो कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, कभी सुंदर भी रही होंगी ये उन्हें नहीं पता, लेकिन वो ये मानते थे कि वो खूबसूरत थी, क्योंकि उनकी आदत कैसी थी, उनकी आदत बहुत अच्छी थी। इस वजह से वो अपनी दादी को खूबसूरत मानते थे। और वो अपनी दादी को कंपेयर करते थे कि जैसे माउंटेन होते हैं विंटर्स में, यहाँ उन्होंने लाइन में दिया है देखो, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, जैसे पहाड़ों में लैंडस्केप होते हैं, दृश्य होते हैं पहाड़ों के, एकदम शांत, बर्फ़ वाले पड़े हुए, सफ़ेद, ऐसे ही उनकी दादी को उन्होंने कंपेयर किया। वो भी कैसी थी, सफ़ेद वस्त्र पहनती थी, सिल्वर उनके बाल हो गए थे जो चेहरे पर बिखरे रहते थे। वो एक सेरेनिटी मीन्स होता है शांति, शांति का प्रतीक थी। कंटेंटमेंट मतलब संतुष्ट थी। वो बिल्कुल उनके चेहरे पर संतुष्टि दिखाई देती थी, शांति दिखाई देती थी, इसलिए वो उनको अपनी दादी खूबसूरत दिखाई देती थी। नेक्स्ट पैसेज में देखिए उन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, हम कैसे थे, हम बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे पेरेंट्स जो हैं उनके साथ मुझे छोड़ गए थे और ख़ुद वो शहर चले गए थे। और वो क्या करती थी, वो यूज़ टू, वो हमेशा मुझे उठाती, सुबह को स्कूल के लिए तैयार करती, और मॉर्निंग की प्रेयर बोलती रहती थी जब वो मुझे तैयार करती थी, और ये आशा करती थी कि मैं भी उनको सुनूं और याद करूं। लेकिन आई लिसन, बिकॉज मैं उन्हें सुनता तो था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, लेकिन मैं उनको याद करने की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं देता था। फिर वो क्या करती, देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, फैच मतलब लेकर आना, वो फिर लेकर आती मेरे लिए वुडन स्लेट, जैसे लकड़ी की स्लेट आती थी, और उसको वो जैसे साफ़ करते हैं, प्लास्टर करती थी, उसको साफ़ करती थी, वॉश करती थी। येलो चॉक मुझे देती थी, टाइनी अर्दन इंक पॉट, एक मिट्टी का इंक पॉट देती थी, और रेड पेन देती थी। इन सब चीज़ों को वो बंडल बनाकर मेरे हाथ में थमा देती। और आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने के बाद, ऑफ ए थिक, किस चीज़ का ब्रेकफास्ट, मोटी
बासी चपाती, स्टेल मतलब बासी चपाती का, उसके ऊपर वो मक्खन लगाती और चीनी बुरक देती थी और फिर हम स्कूल जाते। और वो अपने साथ कुछ बासी चपातियाँ भी ले लेती थी, और जो कि विलेज के जो डॉग्स थे उनके लिए।